नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा जिले में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ विशाल चुनरी पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी। पदयात्रा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निकाली जा रही है, जिसमें भक्तजन माता रानी की भक्ति में लीन होकर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ जामसावली हनुमान मंदिर से हुआ, जो बजाज जोड़ बागोड़ा लोधीखेड़ा रंगारी ठोका होते हुए सापर रंगारी पहुंची, जहां प्रथम दिवस का रात्रि विश्राम किया गया। इसके बाद यह पदयात्रा जिले के विभिन्न गांव बैरागढ़, मांगुरली, सवर्णी, सारदोनी, मुंगनापा, जेतपुर, सोनपुर, धनेगांव, चिखला फाटा, पिलकापार, खोराड़, पलाश पानी, सागोन वन, देवरी घाट, कामटा, खमार पानी, देनी कड़ैया, डोंगर गांव, महुआ मोड़, डोकली कला, सामरवो, बिछुआ, उल्हवाड़ी, जमुनिया, खबरा, किशनपुर, दिलावर, मोहगांव, गुमगांव, खापा, चांद, बादगांव, पोनिया, आमगांव, खाती, पिपरिया, सेगोड़ी, धमनिया, बमनी, लाला, काला पाठा और लोनी कला से होकर गुजरेगी। यात्रा का भव्य समापन 26 मार्च को कपूरदा माता मंदिर में किया जाएगा, जहां श्रद्धालु माता रानी को चुनरी अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे मार्ग में धार्मिक माहौल बना हुआ है। जगह जगह श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की व्यवस्थाएं की गई है। इस आयोजन के संयोजक संदीप रघुवंशी और उनकी समिति ने भी सभी श्रद्धालुओं से सपरिवार शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। ये जो चुनरी यात्रा आपके द्वारा निकाली जाती है प्रतिवर्ष, ये आदित्य भी कौन सा वर्ष से है और इस चुनरी यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? बोलिए जगदम्बे मैया की धरती माँ को और किसानों को, जनता को, सबको आशीर्वाद देने वाली एक ही माँ है सबकी। 33,000 कोटि देवता जिनके आगे चरण वंदन करते हैं, ऐसी माँ भगवती की सेवा इस नवरात्र में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चांद जो मेरा ग्रह स्थान है, जहाँ से मैं सब कुछ यहाँ से मेरा है, और चांद धरती में भी एक है जिसमें 4 चांद लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। यही चांद है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरा सौभाग्य है कि ये यात्रा का कल जो भव्य और दिव्य स्वागत हुआ है, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ के मंडल और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को और हमारे नगर पालिका को, हमारे अध्यक्ष जी को, ठाकुर दान सिंह पटेल साहब, हमारे रानू भैया, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे आदित्य भैया सहित हमारे नौखे भैया, मोनू भैया, साहू साहब, हमारे बीज भंडार, कृषि विभाग, सभी को, पूरे चांदवासियों को, खासकर माता मंदिर समिति को, जिन्होंने हर साल रामनवमी में इतना भव्य कार्यक्रम करते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है, चांद पूरा चांद जैसा सज जाता है दुल्हन की तरह। और मेरी मैया जब चुनरी फैलाकर यहाँ आती है पंचमी के दिन और राम कथा चलती है और भव्य स्वागत, वंदन, अभिनंदन, तो माँ को कुछ नहीं चाहिए। आरती में भी है कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ तो मांगे भक्त तेरे मन का एक छोटा सा कोना। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पर समापन होगा? चुनरी यात्रा जैसा कि सब जानते हैं, अब ये एक जिले की यात्रा नहीं हो गई, अब ये 2-2 जिले में पहुंच गई ऑटोमेटिक। जामसावली हनुमान जी मंदिर, जो कि हम सब के आशीर्वाद दाता हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज के पंचमुखी मंदिर चांद में हम सब यहाँ पर षष्ठी मंदिर में है। और यह यात्रा जामसावली से निकलकर लोधीखेड़ा रंगारी होकर के और धनेगांव होते हुए, खमार पानी होते हुए, बिछुआ, खमरा, किशनपुर में हनुमान मंदिर में हमने गदा सौंपा, जो हमें दिया गया था जामसावली मंदिर समिति से, और दूसरा गदा हम लेकर जो आए हैं वो कपूरदा में चढ़ाया जाएगा आप सबकी उपस्थिति में। तो मैं आप सबकी मनोकामना ही लेकर चल रहा हूं। यह कोई राजनीतिक यात्रा या मेरी निजी यात्रा नहीं है, यह पूरे क्षेत्रवासियों की, भक्तों की और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए चंडी माता की यह यात्रा है। और यह यात्रा नहीं है, यह महायात्रा है, यह दिव्य यात्रा है, यह भव्य यात्रा है। मैं आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस यात्रा में चुनरी का आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, जनता की खुशहाली के लिए आप लोग आगे आए। और अब 2 दिवस की यात्रा बची है, तो जो नहीं आ पाए हैं शेष लोग, वो विशेष बनकर इस यात्रा में चांद से अभी माता मंदिर से हम आशीर्वाद लेकर माँ भगवती का यहाँ से प्रस्थान करेंगे। चंदन गांव, बादगांव, पोनिया, आमगांव होकर के हम आज रात्रि विश्राम खाती पिपरिया ग्राम में करेंगे। कल सुबह यात्रा हमारे डॉक्टर साहब के गांव सिंगोड़ी से प्रारंभ होगी।
खती पिपरिया से सिंगोड़ी, सिंगोड़ी से धमनिया, धमनिया से बमनी लाला होकर यह यात्रा कालापाटा से मेरे पिताजी के निजी ग्राम नोनी बर्रा पहुंचेगी, जहां पूज्य कनक बिहारी दास जी महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण करके, चुनरी चढ़ा करके उस मंदिर में राम दरबार में आरती करके हम पुनः परसों 26 तारीख को, जैसा कि पता है समापन दिवस है 9 दिन का, और षष्ठी माता मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। नोनी बर्रा से पांजरा, राजलवाड़ी होकर हम चौरई होते हुए डुंगरिया खैरी होकर के, और हम कपूरदा माता मंदिर में यह चुनरी चढ़ा करके और माँ से क्षमा भी मांगेंगे कि हे माँ, हमसे इन दिनों में कोई भूल चूक हुई हो, हमसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो अपना बालक समझ के हमको माफ कर देना। यह प्रार्थना भी हम माँ भगवती से करेंगे। और आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं वही मेरी मनोकामना है कि आप सबका भविष्य निर्माण हो, आप सब आगे बढ़े, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मेरा सहयोग और मेरा जो भी सेवा है वो आपके लिए हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे जो आप लोगों ने आशीर्वाद देकर प्रदेश कोषाध्यक्ष पदाधिकारी की जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपको यहाँ मंदिर में वचन देता हूँ कि आपके हर आदेश का पालन करने का प्रयास करूंगा, सेवा के रूप में इस पद को मैं निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।